आज का जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जो कि मतलब जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में इससे जो है क्वेश्चन दो तीन चार क्वेश्चन इसे पूछता ही है। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले पिछले बार जो है पिछले क्लास में बताए हुए थे कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, ये सारा चीज जो है दिमाग में रखना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में इसका सबसे बड़ा रोल है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आएगा। जब तक ये याद नहीं है तो क्वेश्चन का टाइमिंग जो है बनाने का, सॉल्व करने का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा लग जाता है। याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे कौन सा लेटर कितने नंबर पे आ रहा है और फटाफट जो है सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो टाइप है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके जितने टाइप्स हैं, मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उन टाइप्स को हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला जो टाइप है, टाइप समझते चलोगे और उसी हिसाब से क्वेश्चन समझ में आएगा। CAT, ठीक है। देखो सबसे पहला टाइप जो है यही है। अब इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें बड़ा नॉर्मल सा लग रहा होगा कि अंतर क्या इसमें दिख रहा है। देखो तो क्या डिफरेंस मिल रहा है तुम लोगों को? क्या डिफरेंस मिल रहा है बताओ? यहाँ देखो सी से क्या है, सी से यहाँ डी आ प्लस वन है, ए से बी प्लस वन, और टी है लेकिन यहाँ पर क्या है, यू है, तो यहाँ भी प्लस वन। यानी नॉर्मल किसी किसी पैटर्न में क्या मिलेगा कि सब में जो है प्लस वन प्लस वन प्लस वन और प्लस वन। तो एम में प्लस वन करेंगे तो क्या होगा, एन होगा। ए में प्लस वन करोगे बी होगा, एस में प्लस वन करोगे एस टी के बाद, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये तुम्हारा पहला हो गया कि क्या करना है, कितना आगे बढ़ रहा है, बस उसी चीज को लिखना है और उसी सीरीज से हमको अगला सवाल बनाना है। ये था पहला चीज। तो पैटर्न देखो किस तरीके का मिल सकता है, ये हमको पैटर्न मिला। अब यहाँ पर पैटर्न क्या मिल रहा था, प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसा करके, फिर प्लस टू भी मिल सकता है, उसी तरीके से प्लस थ्री प्लस फोर, इसी तरीके से भी पैटर्न अलग जो है अब मिल सकता है ना। तो इसी तरीके से पैटर्न जो मिला बस सेकंड वाले पर अप्लाई करके आंसर बता देंगे। ये था पहला टाइप। अब टाइप सेकंड देखो। इसमें देखो समझ में आ रहा है क्या हुआ है, देखो तो। माइनस हो रहा है यहाँ पर, सी से यू बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो गया? देखो जैसे इसको क्या करो ना, ऊपर नीचे लिखो, सी ए टी है, अब इसको लिख दो यू बी डी। अब इसमें देखो कि सी के बाद डी देखो तो आ रहा है, तो कितना इसमें हो गया, इसमें प्लस वन, और देखो यहाँ पर टी के बाद यहाँ देखो प्लस वन, और ये जो है सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, क्या जैसे कि एम ए एस के, यहाँ पर तो चार लेटर है, तो क्या किया जाएगा, एम का मान लो सबसे यहाँ पे आ जाएगा, इसका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, अब इन दोनों का आ जाएगा ना। तो चलो एम का क्या हो जाएगा, एन, के का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए का बी, एस का टी, हो गया ना। ये हो गया आंसर। इसको उतार लो, जल्दी उतारो, मिटाएंगे। चलो अगला देखो।
देखो ये है क्वेश्चन। इसमें कहता है कि ये वॉचिंग जो लिखा हुआ है इसको इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो तो इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, बता पाओगे तो? देखो बहुत ज्यादा जब लेटर उलट पुलट होता है ना, तब उसमें ज्यादा डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है। देखो इसमें कि क्या कुछ लेटर को इधर उधर कुछ अरेंज किया है क्या, और वही सिमिलैरिटी जो पहला वाला में मिल रहा है वही सिमिलैरिटी जो है दूसरे बारे में अप्लाई करो, बन जाएगा। चलो देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले यहाँ पर WAT था, और इसमें सबसे पहले लिखा है C और H। तो CH कहाँ है? यहाँ है। यानी 1 2 3 4 5, यानी कि चौथा और पांचवा लेटर को क्या बना दिया, पहला और दूसरा लेटर। हम भी वही करते हैं। तो देखो यहाँ पर चौथा और पांचवा, तो 1 2 3 4 5, तो चौथा और पांचवा ये है तुम्हारा चौथा लेटर और ये है पांचवा लेटर, तो इसको लिखेंगे CH। उसके बाद क्या कहता है, A लिखा है यहाँ पे। तो ये A देखो तो इसमें कहाँ है, A यहाँ पर देखो तो सेकेंड नंबर पे है। तो यहाँ का जो है सेकेंड नंबर तुम्हारा क्या है, E है। तो इसको हम क्या बना देंगे, सेकेंड को थर्ड बना देंगे। क्लियर है? उसके बाद CHA, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो कि T कहाँ है, T देख रहे हो यहाँ पर, कितना नंबर, तीसरा नंबर। तो इसका देखो 1 2 3 A लिख देंगे। क्लियर है? तो तुम्हारा CHAT यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखो ये WING जो है, अब ये W क्या किया, पहला वाला को यहाँ पर लिखा है, तो इसका पहला क्या है, T है। उसके बाद ING जैसा का तैसा उतार दिया, सेम टू सेम उतार दिया है। तो बस इसको हम क्या कर देंगे, ING। ये क्या बन गया, चीटिंग। ठीक है ना, आ गया। तो इस तरीके का अरेंजमेंट करना होता है। लिखो, उतारो जल्दी। चलो इसको देखो, ये टाइप 4 क्या कहता है कि इसमें देखो कि यहाँ पर कितने लेटर हैं टोटल, 3 लेटर है। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर है। यानी कि इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 1 लेटर इज इक्वल टू 2 लेटर, माने एक अक्षर के बराबर 2 अक्षर है। ठीक है? तो यहाँ पर भी देखो 4 है, तो 4 का बदला क्या बनना चाहिए था, 8 बनेगा। अब 8 लेटर वो कौन कौन से होंगे, अब पहले इसको समझना होगा। तो इसमें देखो है क्या, चल क्या रहा है, इसको समझो। देखो C है, तो C जो है वो किसके किसके बीच में आता है, A और B के बीच में आता है, यानी A और B के बीच में आता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा A है, देखो A और C के बीच में क्या आता है, B आता है। उसके बाद अब D जो है, देखो यहाँ पर C है, A है और तब D है। तो ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा लेटर किसके किसके बीच में आएगा। हिंट यही है, बाकी तुम लोग बनाओगे कि एक लेटर है, जैसे कि मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक लेटर के बदले 2 लेटर है। अब वही अप्लाई करना है कि किनके बीच में ये लेटर प्रेजेंट है, और वही बनाना है। ट्राई करो एक बार। देखो देखो यहाँ C जो है ना, C किसके किसके बीच में आता है, B और D के बीच में आता है। B तब C तब D, वही चीज यहाँ पर लिखा है, आ गया ना। यानी कि C जो होता है B और D के बीच में आता है। उसी तरीका से A जो है, क्या वो Z और B के बीच में आता है, आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। A जो है, मान लो यहाँ पर हम A लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर Z लिखा जाए, तो Z के बाद अगर फिर से हमको अल्फाबेट शुरू करना होगा, तो फिर हम A पर पहुंचेंगे। तो Z के बाद A हो गया, और A के बाद फिर क्या होता है, B होता है। वही चीज हमको अप्लाई मिल गया ना। उसके बाद T है, तो T जो है S के बाद T और तब U। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करो। M जो है किसके किसके बीच में आता है, आ गया। चलो किसके किसके बीच में आएगा, L M तब N। ठीक है? उसके बाद A है, A किसके किसके बीच में आएगा, Z A और B। उसके बाद S जो है वो किसके किसके बीच में आएगा, R S तब T। उसके बाद क्या है, K, K जो है किसके किसके बीच में आएगा,
जे के तब एल, यानी कि ऑप्शन का हमको आंसर क्या मिला, एल एन जेड बी आर टी जे एल। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना। इस तरीके का पैटर्न है, यह तुम्हारा टाइप 4 है। उतारो इसको जल्दी से। पांच हुआ है ना, CATXYG, और यही एक लेके चलेंगे हम लोग मास। बताओ तो क्या आना चाहिए यहाँ पर। बहुत आसान है, सबसे आसान पैटर्न लगता है ये। हाँ, तुरंत देखो पकड़ ली, उल्टा चल रहा है। C का उल्टा क्या होता है, X होता है। उसी तरीके A का उल्टा Y होता है, और T का G। तो M का उल्टा क्या होता है, N होता है। और A का उल्टा Z, S का उल्टा S का उल्टा। इसीलिए कहे थे कि एक बार पढ़ो। H होता है ना, क्या होता है, K का P। चलो यही होता है, यानी इसमें क्या कहता है कि ऑपोजिट लेटर। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। फटाफट बनेगा, याद रहेगा तो। चलो अगला जो तुम्हारा टाइप है, उससे पहले इवन नंबर ऑड नंबर एक बार क्लियर कर लो दिमाग में बढ़िया से। इवन नंबर क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 2 है ना, 6 8 10 12, ये सब। इवन नंबर को ही हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और इसको, उसका जस्ट उल्टा होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड न हो, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब है ना नंबर जो 2 से पूरा पूरा कभी भी डिवाइड नहीं होता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो देखो अब अगला जो टाइप है उसमें इवन और ऑड का सबसे बड़ा रोल है। क्या रोल है इसमें, देखो क्वेश्चन देगा इस तरीके से, SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर को जो है लिखता है ITVPEM और F। देखो इस तरीके का लेटर है। अब इससे तुमको देगा, इसका दे दिया पिकॉक। अब इसको पूछता है कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे, काफी लंबा है इसमें, ठीक। अब देखो अब इसमें जब तुम अंतर ढूंढोगे ना, तो तुमको एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि S से I के बीच में आओ, देखो तो कितना का है अंतर, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। हाँ, I पहले आता है कि S पहले आता है, माइनस हो रहा है। H के बाद देखो T है, ये प्लस है कि माइनस है, प्लस है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, उसके बाद O के बाद भी चल रहा है, देखो तो O PQRSTU सीधे प्लस चलते चला जा रहा है। तो कहीं माइनस कहीं प्लस, कहीं माइनस कहीं प्लस, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो वो चीज हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले कि गिनो कि टोटल कितना लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला काम होगा तुम्हारा कि काउंट द लेटर्स है। नहीं नहीं, देखो सबसे पहला काम काउंट कर लिए। तो काउंट करने के बाद हमको मिला कितना है, 8 है ना, 8 है। तो ये देखो 8 जो है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, 2 से पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, यानी कि क्या है, सम संख्या है। क्लियर। अब देखो जब भी कहीं पर लेटर का नंबर सम संख्या मिले, तो चुपचाप क्या कर देना है इसमें कि ऑपोजिट पेयर बनाना है। क्या बनाना है, ऑपोजिट पेयर। ऑपोजिट पेयर, ऑपोजिट पेयर का मतलब समझना। देखो जैसे यहां पर लिखा हुआ उसको मिटाते हैं, वहां पर बनाते हैं। जैसे इसको क्या करो कि यहां पर एक बार उतार लो, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे देखो, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। इसको भी सेम टू सेम उतारो, जस्ट इसके नीचे I T
वी पी ई एम एस एफ ना, एम एस एफ। अब इसमें देखो ना, बड़ा मजेदार है। अभी हम क्या बताएं, इसमें करना क्या है, ऑपोजिट पेयर बनाना है। ऑपोजिट पेयर का मतलब देखो, एच का पेयर इसके साथ और एस का पेयर इसके साथ। देखो एस के बाद टी तुरंत क्या है, एक का अंतर है। उसके बाद एच के बाद आई कितना तुरंत है ना, +1। उसके बाद इसका उल्टा करो, देखो तो ओ, देखो यू के बाद भी +1 और ओ के बाद पी, यहाँ भी +1। उसके बाद यहाँ देखो इसका ऑपोजिट करो, एम और इसका देखो डी में ई +1, इसका भी एल के बाद +1। उसके बाद आर से एस और ई से एफ का, तो आर से एस +1 और ई से एफ +1। ठीक है, सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर लिख दो पिकॉक। अब इसमें देखो कि ये जो है कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 है, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करोगे, ऑड नंबर आ गया तो क्या करोगे इसमें। अच्छा ये बताओ कि मान लो अगर इसका हम ट्रांसवर्स करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो एक तो बच जा रहा है। इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि है कि नहीं, ऑप्शन देते हैं तब शायद बना करके देखना है। इसका ऑप्शन में ही आएगा नहीं, इसलिए ना क्योंकि यहाँ पर जो है एक चीज छूट रहा है, यहाँ पर पिकॉक्स था, ठीक है, ये सिंगुलर था। ठीक है, अब बन जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इसका सब हम पेयर कर देंगे। चलो इसका तो हो ही गया, उसके बाद इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्वेश्चन में ही गलत लिखा गया था, क्या है कि जब भी क्वेश्चन यहाँ पर इवन नंबर देगा तो नीचे भी वही देगा, क्योंकि एक इवन और एक ऑड दे ही नहीं सकता है। क्योंकि जब हमको पहले से सीरीज पता चल गया कि इवन नंबर चल रहा है तो फिर ऑड नंबर का झंझट ही नहीं है इसमें। अब वही चीज कर दो यहाँ पर, देखो तो P के बाद क्या आता है, Q, E के बाद F, C के बाद D, A के बाद B, C के बाद O के बाद O के बाद T, S के बाद K के बाद L। यही हो गया आंसर। उतारो। जितना पैटर्न अभी तुम लोगों को समझा रहे हैं, जितना टाइप है, यही सब टाइप का यूज करके हजारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गया ना, यही सब खाली टाइप जो है दिमाग में अप्लाई करना है। अब बस ये सोचना है कि कौन सा टाइप जो है कहां पर हम अप्लाई करेंगे कि जल्दी बन जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार क्वेश्चन बनाते रहोगे, बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम बोलेंगे, तुम लोग लिखना ना। चलो एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखते चलो साथ में। JCRNW राइफल, RIFL राइफल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये हो गया पहला। ऑप्शन देते हैं, चलो अभी ऑप्शन दे देते हैं, बाद में फिर ऑप्शन गायब। UDIGH, C है UIDBH, UIDBH, D ऑप्शन है VEJFH। चलो देखो तो इसको कोशिश करो, क्या है बनाओ तो। सबसे पहला वाला जो टाइप बताए थे वही वाला अप्लाई करो। क्या था सबसे पहला टाइप, +1 था, लेकिन ये भी कहे थे कि किसी में +1 ही नहीं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 +3 कुछ भी हो सकता है। वही चीज इसमें अप्लाई करो। देखो सबसे पहले लिखो घोस्ट, लिखा है ना, घोस्ट मतलब क्या होता है जी, भूत। अब ये जो लिखा हुआ है JCRNW, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है ये कोई वर्ड है ही नहीं। अब देखो G से J कितना आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, GHIJ +3 ना। चलो ये देखो तो इसमें कितना का अंतर है,
प्लस है कि माइनस है? माइनस है। कितना माइनस है? -5 ना। अब ओ से आर देखो तो OPQR +3, यहाँ देखो कितना, -5। टी से डब्लू है +3, यानी कि +3 -5 +3 -5 +3। अब वही चीज इसमें किसमें लाना है? राइफल ना। पायलट को लिखा जाता है, हाँ ठीक है, राइफल को ही तो लाना है। ये तो एग्जांपल दिया है ना, एक तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसमें भी देखो FGHI +3, उसके बाद डी आई, देखो आई के साथ डी है, अंतर है कि नहीं? इसमें कितना का अंतर है? -5 का डिफरेंस है ना। तो ये दोनों चीज तुमको एक ही पैटर्न पे मिलेगा। तो जनरली ध्यान में क्या करना है, यानी कि देखो जब एक बार वहां पर दे दिया है तुमको कि इसको इस तरीके से लिखते हैं, दूसरा इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये दोनों ज्यादा अलग अलग थोड़ी देगा, एक ही ना देगा है। उसी के हिसाब से तीसरा बैठाओगे, क्योंकि इसमें अलग लग जाएगा लॉजिक, इसमें अलग लग जाएगा, तो फिर इसमें क्या लगाओगे? कंफ्यूजन है कि दोनों में से अप्लाई करे तो करे कौन, इसीलिए दोनों देगा तो एक ही देता है। उसके बाद हाँ राइफल, RIFLE। चलो आर में क्या करना है हमको? +3 करना है ना। इसमें क्या करना है? -5। एफ में +3, इसमें -5 और इसमें +3। जल्दी उतारो फटाफट, एकदम लिखो जल्दी। आंसर क्या आएगा? सेकंड वाला। चलो ठीक है। आर के बाद देखो यहाँ पर यू हो जाएगा, आई से तुम्हारा पर GIDH, ऑप्शन नंबर सेकंड। अरे एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो है इसमें। अच्छा ऑप्शन में UGI, ऑप्शन गलत है। नहीं नहीं, ऊपर में जो लॉजिक मिला है, लॉजिक सही है, ऑप्शन गलत और यहाँ गलत बन गया। सेकंड वाला बोली तो ध्यान हम सेकंड वाला ही लिख दिए, जबकि सेकंड वाला ऑप्शन है, गलती लिख दिया है। अच्छा उसके बाद गलती लिखने के बाद भी आ गया? नहीं सर मेरा नहीं आया, वाह ठीक है, हो गया ना। चलो चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो तो, बोल रहे हैं सिर्फ उसको लिखो, ठीक है। ये जो बीच बीच में है ना, सब क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस इसको क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं ना। हम तो मेरा तो इसी काम चल जाएगा बिना मिटाए हुए। हाँ डायरेक्ट दे रहे हैं। हाँ इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। देखो मेरा जुगाड़ तो ऐसे ही बन गया, क्वेश्चन हम बदल देंगे। NPDBCD के रूप में लिखा जाता है, और क्रिएट को CREATE, क्रिएट को FSDGVC लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा? चलो इसको बनाओ, ऑप्शन दे दें, छोड़ दें? छोड़ देते हैं ऑप्शन, अब बिना ऑप्शन का बनाओ। ऑप्शन के चक्कर में गड़बड़ उतर गया था। चलो देखो, ज्यादा टाइम तुम लोगों को लग गया, तुम लोग गौर नहीं किया कि क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसमें को सबसे बढ़िया लॉजिक था। देखो तो इसमें जो तुम्हारा ये कॉम्बैट लिखा हुआ है, कॉम्बैट और NPDBCD, गिनो तो कितना लेटर है? ये 6 लेटर है ना। 6 क्या है? इवन था, इवन है। इवन में क्या करना था? ऑपोजिट पेयर बनाना था, तुरंत बना देना था। तुम लोग क्या किया था? डिफरेंस निकाल रहे थे ना, बना कि नहीं बना? नहीं जाएगा, देखना देखना। चलो
देखो सी से पी है ना, हाँ पी ही है, देखो तो कितना का अंतर है। चलो आप बना के देखो एक बार, ये तो बताने के बाद शायद बन जाए। देखो बना, ऑपोजिट ही निकालना है, करो जितना का भी डिफरेंस निकल रहा है निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा तो उसे डराना नहीं है। दो दो का पेयर निकालने में ज्यादा पड़ जा रहा है क्या लेटर? ज्यादा पड़ जा रहा है? और आसान कर दें? और आसान हो जाएगा, देखो अब क्या करो कि इसको इससे बनाओ, ठीक है? अब इसको इससे बनाओ, इसको देखो ऐसे और ऐसे। देखो m से n है, कितना है? +1 है। c से d +1, o से p क्या है? +1। इसमें देखो b से d +2, t से v कितना? ub +2, a से c +2, ठीक है? अब इसमें जो अप्लाई है वही इसमें भी अप्लाई है। उसके बाद देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट, चलो इसमें भी सेम टू सेम अप्लाई करो। सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। आर के बाद एस आता है। इन सब में क्या करना था? +1 अप्लाई करना था, और इन सब में +2 अप्लाई करना है। तो चलो +2 अप्लाई करो सब में। डी के बाद +2 करोगे तो ई एफ, टी में यू वी, आई के बाद जे के, यही हो गया आंसर, एफ एस डी वी के एफ, ठीक है ना? इसमें भी देख रहे हो जितना क्वेश्चन है उसमें सब में अलग पैटर्न है। पहला वाला क्वेश्चन था तो खाली अंतर निकाले बन गया। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? ऑपोजिट लेटर बना है, लेकिन ऑपोजिट लेटर भी दो में से काम नहीं चल रहा था, तो क्या कर दिए? 3 का बना दिए, एक बीच में से ही ब्लैंक छोड़ दिए। चलो अगला क्वेश्चन जो है लिख रहे हैं इसमें, ये सेकंड नंबर हो गया ना। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बदलाव है। BANTER EZQ और हेवन को HA कहा, हाँ हेवन को KZYDQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एडवेंट को कैसे लिखा जाएगा? एडवेंट बनाओ तो जल्दी से। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया ये। इसमें भी टोटल 6 है, देख रहे हो? है? लेकिन यहाँ पर कितना है? 5 ही है ना, यहाँ पर 5 ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर इवन है लेकिन यहाँ पर तो ऑड हो जा रहा है, तब क्या करेंगे? नहीं एस लगाना नहीं है, जो टाइप बताया था उसमें एस था ही, वो छूट गया था लिखने में। तो इसमें करेंगे क्या कि हम जो है इवन ऑड वाला सिस्टम अप्लाई नहीं करेंगे। तब क्या करना होगा? अंतर निकालना होगा, कितना आगे जा रहा है चाहे कितना पीछे आ रहा है, वही चीज करो अप्लाई। बेंटर EZQSHQ, चलो बना जल्दी से हमारे साथ। देखो तो इसमें कितना अंतर आ रहा है? BCDE +3, A के बाद Z, इसमें कितना आ रहा है? -1।
n से q +3, फिर -1, यहाँ पर +3 और यहाँ पर -1। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दो एडवेंट में, ADVENT। इसमें क्या करोगे, +3 ना, यहाँ -1, यहाँ +3 -1 +3 -1। चलो बनाओ इसको, जल्दी से लिख दो तो आंसर, लिखो आंसर जल्दी से। लिखो लिखो लिखो, फट से लिखो। BCYCQS, यही है आंसर। ठीक है, आ गया ना सबका, चलो सही है। डी होगा, डी होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, DQS। ठीक है, हो गया ना, चलो चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो तो, बोल रहे हैं सिर्फ उसको लिखो। ठीक है, ये जो बीच बीच में है ना, सब क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस इसको क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं ना हम, तो मेरा तो इसी काम चल जाएगा बिना मिटाए हुए। हाँ डायरेक्ट दे रहे हैं। हाँ, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। देखो मेरा जुगाड़ तो ऐसे ही बन गया, क्वेश्चन हम बदल देंगे। NPDVCD के रूप में लिखा जाता है, और क्रिएट को CREATE, क्रिएट को FSDGVC लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा, चलो इसको बनाओ। ऑप्शन दे दें, छोड़ दें, छोड़ देते हैं ऑप्शन, अब बिना ऑप्शन का बनाओ। ऑप्शन के चक्कर में गड़बड़ उतर गया था। चलो देखो, ज्यादा टाइम तुम लोगों को लग गया, तुम लोग गौर नहीं किया कि क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसमें कोई सबसे बढ़िया लॉजिक था। देखो तो इसमें जो तुम्हारा ये कॉम्बैट लिखा हुआ है, कॉम्बैट और NPDVCD, गिनो तो कितना लेटर है ये, 6 लेटर है ना। 6 क्या है, इवन था, इवन है। इवन में क्या करना था, ऑपोजिट पेयर बनाना था, तुरंत बना देना था। तुम लोग क्या किया था, डिफरेंस निकाल रहे थे ना, बना कि नहीं बना, नहीं जाएगा, देखना देखना। चलो देखो, C से P है ना, हाँ P ही है। देखो तो कितना का अंतर है, चलो अब बना के देखो एक बार, ये तो बताने के बाद शायद बन जाए। देखो बना, ऑपोजिट ही निकालना है, करो जितना का भी डिफरेंस निकल रहा है निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा तो उसे डराना नहीं है। दो दो का पेयर निकालने में ज्यादा पड़ जा रहा है क्या, लेटर ज्यादा पड़ जा रहा है, और आसान कर दें, और आसान हो जाएगा। देखो अब क्या करो कि इसको इससे बनाओ, ठीक है, अब इसको इससे बनाओ,
इसको देखो ऐसे और ऐसे। देखो m से n है, कितना है? +1 है। c से d +1, o से p क्या है? +1। इसमें देखो b से d +2, t से v कितना? ub +2, a से c +2। ठीक है। अब इसमें जो अप्लाई है वही इसमें भी अप्लाई है। उसके बाद देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट, चलो इसमें भी सेम टू सेम वो अप्लाई करो। सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। आर के बाद एस आता है। इन सब में क्या करना था? +1 अप्लाई करना था। और इन सब में +2 अप्लाई करना है। तो चलो +2 अप्लाई करो सब में। डी के बाद +2 करोगे तो ई एफ, टी में यू वी, आई के बाद जे के, यही हो गया आंसर। एफ एस डी वी के एफ। ठीक है ना। इसमें भी देख रहे हो जितना क्वेश्चन है उसमें सब में अलग पैटर्न है। पहला वाला क्वेश्चन था तो खाली अंतर निकाले बन गया। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? ऑपोजिट लेटर बना है, लेकिन ऑपोजिट लेटर भी 2 में से काम नहीं चल रहा था, तो क्या कर दिए? 3 का बना दिए, एक बीच में से ही ब्लैंक छोड़ दिए। चलो अगला क्वेश्चन जो है लिख रहे हैं इसमें, ये सेकंड नंबर हो गया ना। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बदलाव है। BANTER EZQ और हेवन को कहा, हाँ हेवन को KZYDQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एडवेंट को कैसे लिखा जाएगा? एडवेंट बनाओ तो जल्दी से। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया ये। इसमें भी टोटल 6 है, देख रहे हो है? लेकिन यहाँ पर कितना है? 5 ही है ना। यहाँ पर 5 ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर इवन है लेकिन यहाँ पर तो ऑड हो जा रहा है। तब क्या करेंगे? नहीं एस लगाना नहीं है, जो टाइप बताया था उसमें एस था ही, वो छूट गया था लिखने में। तो इसमें करेंगे क्या कि हम जो है इवन ऑड वाला सिस्टम अप्लाई नहीं करेंगे। तब क्या करना होगा? अंतर निकालना होगा, कितना आगे जा रहा है चाहे कितना पीछे आ रहा है, वही चीज करो अप्लाई। बैंटर EZQSHQ, चलो बनाओ जल्दी से हमारे साथ। देखो तो इसमें कितना अंतर आ रहा है? BCDE +3, ए के बाद Z, इसमें कितना आ रहा है? -1। N से Q +3, फिर -1, यहाँ पर +3 और यहाँ पर -1। ठीक है। अब वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दो एडवेंट में। ADVENT, इसमें क्या करोगे? +3 ना, यहाँ -1, यहाँ +3 -1 +3 -1। चलो बनाओ इसको जल्दी से, लिख दो तो आंसर। लिखो आंसर जल्दी से। लिखो 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 फट से लिखो। BCYCQS,
डी होगा, डी होगा यहाँ पर। चलो ठीक है, डी क्यू एस।